ऑलराइट फ्रेंड्स, सो वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन विद्या सारथी। और फ्रेंड्स, एक चीज की बहुत चर्चा है जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जो नया रिक्रूटमेंट आ रहा है, नई भर्ती जो आ रही है, उसके बारे में जो है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ कुछ डाउट्स हैं, कुछ बातें हैं जो फेक या फर्जी रूप से चल रही हैं दूसरे सोर्सेस पर जो है, जिसका मैं खंडन करूंगा। और उसके बारे में बात करेंगे कि क्या जो है होगा इसमें और क्या नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बहुत लंबा नहीं बनेगा। इसमें हम लोग बात करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है वैकेंसीज आई हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हो और क्या प्रोसीजर है, उसके पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, केंद्रीय विद्यालय जो रिक्रूटमेंट है, ठीक है, 2025 जो है, तो इसमें हम टोटल पहले देखते हैं क्या उसमें दिया हुआ है। तो देखो, बेसिकली केंद्रीय विद्यालय तो केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस इज कंडक्टिंग अ नेशनल लेवल रिक्रूटमेंट। तो नेशनल लेवल पर रिक्रूटमेंट होने वाला है इन 2025 फॉर 55,473 वैकेंसीज। तो कितने वैकेंसीज है? 55,000। देखो यहाँ पर कितना है, 55,473 वैकेंसी यहाँ पर आई है, जिसमें से कि टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों है, विद द एप्लीकेशन प्रोसेस टू बी कंडक्टेड ऑनलाइन। तो ये जो एग्जाम होगा ये होगा ऑनलाइन, ठीक है। ये ऑनलाइन से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अभी मैं आपको बताऊंगा। एंड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड इन मई 2025। तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका आने वाला है वो जो है मई 2025 तक जो है आ जाएगा। इसके बाद जो है भर्ती होगी। तो अब देखते हैं, यहाँ एग्जाम होगा। तो अब ये जो है इंपॉर्टेंट चीज हो गया। अब देखो यहाँ पर ब्रेक डाउन ऑफ द केवीएस रिक्रूटमेंट। तो हम लोग पहले इसका ब्रेक डाउन देख लेते हैं। ब्रेक डाउन मतलब कितने वैकेंसीज आए हुए हैं और जो है किस किस पोस्ट के लिए, दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन। उसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो टोटल वैकेंसीज है ना, जो टोटल वैकेंसीज है, जस्ट अ मिनट। तो जो टोटल वैकेंसीज है वो 55,473 है। और मतलब लगभग 55,500 की वैकेंसी, तो बहुत बड़े लेवल पर आया हुआ है। टीचिंग पोजीशन 51,295, मतलब 55,500 में से लगभग जो है 51 जो है 1,295, मतलब 51,300 के आसपास जो है वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ टीचिंग पोस्ट के लिए है। और नॉन टीचिंग पोस्ट जो है, जैसे कि क्लर्क हो गया या फिर ड्राइवर हो गया या फिर और भी जो प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल नॉन टीचिंग टीचिंग दोनों में आता है, तो वो जो है जो पोस्ट है वो सिर्फ 4,178। तो टीचर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन लेके आया है। अब इसमें जो हम लोग बात करेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होने वाला। तो रिक्रूटमेंट जो होगा हमारा, वो रिक्रूटमेंट होगा बेसिकली ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब देखो फ्रेंड्स, कुछ जगह पर ना बातें चल रही है कि टीयर 3 एग्जाम होगा। देखो, टीयर 3 एग्जाम होता क्या है? टीयर 3 एग्जाम वो एग्जाम होता है जहां पर कि आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर दिया जाता है। डिस्क्रिप्टिव टाइप मतलब क्या, कि जहां पर आप जो है एसे लिखने के लिए आ जाए, लेटर फॉर्मेट आ जाए, फिर कोई स्टोरी या फिर कोई आइडिया जिसको आप कितने अच्छे तरह से लिख सकते हो, ताकि जब एग्जामिनर पढ़े तो कितना ब्यूटीफुली आप उस सीन को, वो जो है आप उसके दिमाग में क्रिएट कर सकते हो, जिस भी चीज के बारे में लिखने के लिए कहा गया है। तो ऑनलाइन में जो है ये जो है डिस्क्रिप्टिव जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन में ये डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप कंप्यूटर में क्या ही लिखोगे, ठीक है। या ये जो है पेन और पेपर पर होता है, ठीक है। तो और जैसा कि यहाँ पर लिखा है, ये एग्जाम जो होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलहाल ऑनलाइन होगा, लेकिन जो एग्जाम भी होगा ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ये जो यहाँ पर सिस्टम में दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें जो एग्जाम होगा, देखो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो है बहुत ज्यादा टीयर 3 का जो है कोई स्कोप नहीं है, तो टीयर 3 वाला एग्जाम इसमें नहीं होने वाला है। अगर कहीं पर आपको फर्जी खबर मिल रही है तो उसको इग्नोर करें। जो भी आपको जानकारी है, ऑथेंटिक वेबसाइट से आप जानकारी ले सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय के वेबसाइट पर क्लियरली दिया हुआ है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी लगा दूंगा, आप वहां जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हालांकि फिलहाल टीयर 3 का मैं पूरा पढ़ के ये पूरा बनाया हूं। तो टीयर 3 का जो एग्जाम नहीं होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या क्या होगा, आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर उस टेस्ट को आप पास कर लेते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू भी अगर आप क्रैक कर जाते हो तो इसमें फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टीयर 3 सब कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। अब देखो, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर बात करें तो देखो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं
वो 2025 मई में आएगा। 2025 में जो है मई में जो है आने वाला है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, इमेज कैसे अपलोड करना है, वो सब आपको इस चैनल पर आपको मैं जानकारी दूंगा। लेकिन उसका डेट जो है ना, डेट अभी भी अनाउंस होना बाकी है, अभी तक डेट कुछ क्लियर नहीं आया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर केवीएस संगठन है, kvssangathan.nic.in जो है, यहाँ से आप जो है वहां पर पूरा डिटेल्स वहां से, ऑथेंटिक डिटेल्स वहां से ले लीजिए। और वेबसाइट से ही, ऑथेंटिक वेबसाइट से ही हमें डिटेल्स लेना चाहिए। मार्केट में, बाजार में फैले हुए भ्रामक जानकारियों से बच कर रहना चाहिए, नहीं तो उसमें बेवजह हम जो है ट्रैप में फंस जाते हैं और हमें टेंशन होता है। तो फिलहाल जो है ऐसा कुछ नहीं है, टीयर 3 का कुछ नहीं होने वाला है। अब इसके बाद पोस्ट देखते हैं, पोस्ट क्या क्या है। तो पोस्ट देखने का देखो अपना अलग ही मजा है। पोस्ट में देखो, प्रिंसिपल पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटीज के लिए वैकेंसीज है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स टीजीटीज के लिए वैकेंसी है, लाइब्रेरियन, प्राइमरी टीचर्स म्यूजिक, इन सब के लिए जो है वैकेंसीज है। अब आगे देखते हैं, पूरा जो है बाइफर्केशन करते हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट अगर बात करें तो नॉन टीचिंग पोस्ट में देखो प्रिंसिपल और लाइब्रेरियन, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट जेएसए जिसको हम लोग कहते हैं, स्टेनोग्राफर, सीनियर कंप्यूटर असिस्टेंट एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, ये सब जो है नॉन टीचिंग पोस्ट है। अब हम लोग ब्रेक डाउन की तरफ जाते हैं। पूरा एलिजिबिलिटी देखना, हाँ एलिजिबिलिटी देखना जरूरी है। अभी तक जो नोटिफिकेशन है उसमें एलिजिबिलिटी अगर हम लोग बात करें तो एज लिमिट वेरीज बाय पोस्ट। जैसे पीआरटी के लिए 30 साल है, अगर आप 30 साल से कम है तो पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते। 30 साल अगर आप क्रॉस कर गए तो नहीं अप्लाई कर सकते। टीजीटी के लिए 35 साल उम्र है, ठीक है। अगर आपकी एज जो है 35 साल से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद पीजीटी के लिए 40 साल, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ जो भी सब्जेक्ट है, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट 11-12 के लिए, वहां पर जो है आप जो है 40 साल से आपकी एज कम होनी चाहिए। 40 पार कर गए तो नहीं अप्लाई कर सकते। एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्पेसिफिक वेरी डिपेंड अपॉन पोजीशन, एग्जांपल बीएड, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, डिग्री फॉर टीचिंग। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं कि आप कमेंट में बता दीजिए कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है, किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं बना दूंगा। देखता हूं कितने लोग कमेंट करते हैं, कितने लोग को पता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है। लेकिन मोटा मोटा बताऊं तो पीजीटी के लिए एमएससी बीएड है, टीजीटी के लिए जो है आपका बीएससी या फिर एमएससी, मिनिमम जो है बीएससी बीएड और सीटेट होना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद जो है 10th 12th अंडर ग्रेजुएट सब तो जो नॉर्मल रहता है वही रहेगा। इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अलग से बनाऊंगा। एप्लीकेशन फी जो रहने वाला है वो 1000 से 1500 डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट कैटेगरी। जैसे पीजीटी के लिए आपका जो है, ये पीजीटी के लिए आपका जो एप्लीकेशन फीस में भी 1500 रहेगा, और बाकी के लिए 1000 या फिर उससे अलग अलग पोस्ट वाइज रहेगा ये। फिर इसके बाद टीजीटी वैकेंसी। अब देखते हैं हमारा जो टीजीटी वैकेंसी है, यहाँ पर मैंने सिर्फ टीजीटी वैकेंसी को कवर किया क्योंकि मैं सीटेट की तैयारी कराता हूँ और टीजीटी के लिए जब बच्चे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो टीजीटी में देखो, हिंदी के लिए 2264, 2264 वैकेंसीज है हिंदी के लिए। संस्कृत के लिए 1503 वैकेंसीज आने वाली है, और इंग्लिश के लिए 2767, 2767 जो है वैकेंसीज आने वाली है। तो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत वालों के मजे ही मजे, ठीक है। बहुत बम्पर भर्ती आ रही है। अब बात कर लेते हैं मैथ साइंस की। तो मैथ साइंस की अगर बात करूं फ्रेंड्स, तो मैथ्स के लिए 2795 वैकेंसीज है, ठीक है। और यहाँ पर टीजीटी साइंस के लिए थोड़ा कम है, 1859 है, ठीक है। और टीजीटी सोशल साइंस के लिए 2367। ये जो है वैकेंसीज हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, इतनी आने वाली है, ठीक है। मतलब भर भर के वैकेंसीज आ रही हैं, और अभी से ही हमें तैयारी करने पर लग जाना चाहिए। अगर आप केवीएस की, एनवीएस की, या फिर आप जो है DSSB की, या फिर जो है आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साइंस, मैथ्स इंक्लूडिंग हिंदी, इंग्लिश पूरी तैयारी कराई जाती है। और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बस फ्रेंड्स इतना ही था, और टीयर 3 नहीं होने वाला है, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। और अगला वीडियो जो है मैट्रिक स्टेट पर मैं सीटेट कर लेके आ रहा हूँ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप जो है लिंक पर क्लिक करके आप जो है व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सिस्टमेटिक नोट्स और पूरा इंफॉर्मेशन वहां पर आपको मिल जाया करेगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि हमारा मेट्रो स्टेट पर होगा और मैथ्स के टॉपिक पर होगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।